94वां सर्ग। दोनों का श्री वशिष्ठ जी तथा उस सिद्धगा सिद्धलोक में गमन तथा पिशाचों एवं देवताओं की केवल मन के अनुसार स्थिति वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उसके बाद आकाश के समान विस्तृत विस्तरणीय 7 समुद्र और 7 द्वीपों के बाहर स्थित कांचनमयी विशाल भूमि में मैत्री के कारण ही उसे उस सिद्ध से ये कहा, मित्र, अकेले आपके अपने ही विचार नहीं किया हो, ऐसी बात नहीं है, किंतु मैंने भी विचार नहीं किया। साधारण लोगों की बात जाने दीजिए, जो बड़े बड़े योगी हैं उनको भी ध्यानपूर्वक सब विषयों में मनोयोग के बिना भूत भविष्य पदार्थों का परिज्ञान कदापि नहीं हो सकता। यदि ध्यान द्वारा सब विषयों में मनोयोग हो सकता तो आपका पतन कदापि न होता और संकल्प कुटी स्थिर बनाई गई होती, ये कहते हैं। मित्र, मैंने आपका वृत्तांत विचार कर वह कुटी आकाश में चिरस्थायी क्यों न बना दी। यदि मैं ऐसा कर देता तो अवश्य ही आपकी स्थिति स्थिर हो गई होती, आपका पतन न हो पाता। मित्र, हम दोनों से ही परस्पर अपराध हुआ, अतः परस्पर दोनों को क्षमा कर देनी चाहिए। अब उठिए, हम दोनों सिद्ध लोकों में पूर्ववत निवास करें। आप नंदनवन में चलकर विहार कीजिए और मैं सप्तर्षि लोक में जाकर रहूं। बिना हलचल के अपने स्थान में रहना अपनी विक्षेप शून्य स्थिति के लिए उत्तम साधन है। श्री रामचंद्र जी, ऐसा निर्णय कर तारों के सदस्य वे दोनों सिद्ध गुलेल से उड़े हुए 2 पत्थरों के समान एक साथ बड़ी तेजी से उड़े। परस्पर प्रणाम कर एक दूसरे को विदा कर वह सिद्ध अपने अभिष्ट देश को चला गया और मैं भी अपने अभिमत देश में आ गया। यथार्थ वह सिद्ध नंदनवन को गए और मैं सप्तर्षि लोक में आया। हे राघव, इस प्रकार पाषाणोपाख्यान एवं सिद्ध का सारा वृत्तांत मैंने आपसे कह सुनाया। देखिए, संसूतियों की ऐसी आश्चर्यमयी विचित्रता है। कुटी में स्थित जो आपका स्थूल शरीर था उसे उस सिद्ध ने फेंक दिया, ये मेरा अनुमान है। ऐसा आपने ही मुझसे कहा है। फेंका गया जो पार्थिव शरीर है वह तो समय पाकर पृथ्वी में धूल रूप हो जाता है। यथार्थ अर्थतः ही ज्ञात हुआ। ऐसी स्थिति में एकमात्र मानसिक स्थिति से सिद्धों के लोकों में जाकर वहाँ के निवासी जनों के साथ आपने कैसे व्यवहार किया। न तो मनोमात्र आत्मा दूसरों के साथ व्यवहार कर सकती है और न दूसरे ही उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जब आपका ये भौतिक शरीर पृथ्वी में धुल गया यानी धूलमल हो गया तो तब आपने किस शरीर से सिद्ध लोकों में संचार किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, हाँ, मुझे स्मरण हो आया। सुनिए उसके बाद की मेरी आत्मा कहानी। स्वर्णमय भूमि से चलकर जगत रूपी घर में सिद्धों की सेनाओं तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण करता हुआ मैं इंद्र भगवान के नगर में पहुंचा। चूंकि मैं इस स्थूल शरीर से रहित मनोमात्र शरीरधारी था, अतः वहां मुझको कोई देख न सका। हे श्री रामचंद्र जी, इसमें संदेह नहीं है कि उस समय मैं गगनाकार हो गया था। न तो मेरा कोई आधार था और न कोई आधे था। मैं तो चिदाकाश प्रचुर जो मन है तद्रूप ही हो गया था। उस समय न तो मैं आपके सदस्य स्थूल पदार्थों के अवबोध करने वाले की तरह ग्रहण करता था और न ग्राही था। श्री रामचंद्र जी, उस समय में प्रतिक्षण आदि के द्वारा दूसरों के देशों तथा कालों का परिवर्तन करने वाला भी नहीं था। मन का जो मनन है एकमात्र वही मेरा स्वरूप था। मैं पृथ्वी आदि के बिल्कुल रहित था। मेरा आकार संकल्प के पुरुष के तुल्य था और मैं स्पर्श न होने के कारण स्तंभ कुंभ आदि के विविध पदार्थों का रोधक नहीं था।
अपने अनुभव की ओर उन्मत्त हुआ मैं, यानी स्वानुभव रूप में स्वयं भी पदार्थ समूह से अवरुद्ध नहीं होता था। हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह में स्वप्न मनोराज्य के समान मनोमयी भूतों के साथ ही व्यवहार करता था। इस रामचंद्र जी, इस तरह के अर्थ की संभावना में स्वप्न के अनुभव पूर्ण दृष्टांत है। जो अनुभव का अपलाप करते हैं, अनुभव को प्रमाणित नहीं मानते हैं, उन न्यायिकों के साथ बातें करना ठीक नहीं है, व्यर्थ है। जिस प्रकार घर में सोए हुए स्वप्न में विचरण करने वाले स्वप्न में व्यवहार कर रहे पुरुष को उस घर के दूसरे प्राणी नहीं देख पाते, उसी प्रकार उस समय आकाश में विहार करने वाले देवताओं ने सामने स्थित रहने पर भी मुझे नहीं देखा। पार्थिव आकार के तुल्य भासुर यानी देदीप्यमान अन्य प्राणियों को मैं तो देखता था, लेकिन स्थूल शरीरधारी मुझे वहाँ कोई भी नहीं देखता था। मुझे वहाँ कोई भी नहीं देखता था। ये आपका कहना आपके ही पूर्व के कथन से विरुद्ध है, क्योंकि अभी आपने पहले कहा कि मैं वहाँ सिद्ध से देखा गया, मैं अन्य प्राणियों को देखता था। आपका ये कहना भी असंग है, कारण कि मन की बाहर स्वतंत्रता न होने से स्वप्नों में अपने मनोमय पदार्थों का ही अवलोकन होता है। इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि आकाश में शरीरधारी आप यदि विधेय होने के कारण यानी पार्थिव शरीर शून्य होने के कारण किसी के द्वारा नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर उस स्वर्णमय पृथ्वी में उस सिद्ध के द्वारा आप कैसे देखे गए? सत्य संकल्पानुसारी दर्शन की व्यवस्था से श्री वशिष्ठ जी दोनों का परिहार करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस रामचंद्र जी हमारे सदस्य ज्ञान योग सिद्ध पुरुष जैसे संकल्प से कल्पित पदार्थों का अवलोकन करता है, वैसे ही अकल्पित पदार्थों को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह सत्य संकल्प शरीर वाला है। ज्ञान सिद्ध महानुभावों का सदा ही सूक्ष्म शरीर रहता है, उनका तो स्थूल शरीर होता ही नहीं। ये आपने अनेक बार मुझसे कहा है। ऐसी दशा में उसका स्थूल देह बुद्धि से दूसरे को देखना, उससे बातचीत करना आदि सत्य संकल्प कैसे हो सकता है? ऐसी आशंका करने पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, निर्मलात्मा सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध पुरुष भी लौकिक व्यवहारों में मग्न होकर क्षण भर में ही अपना सूक्ष्म शरीर भूल जाता है। तात्पर्य है कि जैसे समाधि और विवेक काल में सत्य संकल्पन होता है, वैसे ही व्युत्थान व्यवहार काल में सूक्ष्म शरीर व भाव का विस्मरण भी होता है। इसलिए उसका परिदर्शन, संवाद आदि का संकल्प संभव है। ये जो सिद्ध था वह भी सत्य संकल्प तथा सिद्ध था, अतः मुझे देख सकता था। इस आशय से उसमें विशेषता दिखलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैंने ये सिद्ध मुझे देखे ऐसा संकल्प किया था, इससे उस सिद्ध ने मुझे देखा, जो स्वसंकल्पित अर्थ का भाजन था। साधारण लोगों की अपेक्षा सिद्ध पुरुष में विशेषता बतलाते हैं। चिरकाल की वासना से जिस पुरुष का भेद बहुत दृढ़ हो चुका है, वह साधारण पुरुष चिरकाल की वासना से भेद बुद्धि के दृढ़ होने के कारण संकल्पित अर्थ का भाजन नहीं होता, किंतु भेद वासना मिट जाने के कारण ये सिद्ध सत्य संकल्प का भाजन था। जहाँ दो सिद्ध परस्पर विरुद्ध संकल्प करे, वे जैसे एक तो यह संकल्प करे कि मैं इसे देखूं और दूसरा यह संकल्प करे कि मुझे ये न देखे। ऐसी स्थिति में वह कैसी व्यवस्था होगी? इस आशंका पर कहते हैं, परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध अभीष्ट वाले दो सिद्धों में जो अधिक निर्मलात्मा यत्नवान रहता है, वह बाजी मार जाता है। जैसे एक राज्य सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे दो राजकुमारों में जिसमें शौर्य आदि अधिक मात्रा में रहते हैं, उसी की विजय होती है। वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए, ऐसा ही सही। परंतु आपके इस कथन से प्रकृत में क्या आया? इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, सिद्धों की सेनाओं तथा लोकपालों की पुरियों में विचरण करते हुए मेरी वह सूक्ष्म रूपता व्यवहारों की अधिकता से जब विस्मृत हो गई, तब मैं अपना सूक्ष्म स्वरूप भूल गया। तब
तब महाकाश में अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हो गया, परंतु मेरा ऐसा चंचल रूप था कि वहाँ मुझे कोई नहीं देख पाता था। एक अनग में वहाँ सुरलोकों में अत्यंत जोर से शब्द कर रहा था, फिर भी वहाँ जैसे स्वप्न के पुरुष का शब्द कोई नहीं सुनता, वैसे ही मेरा ये शब्द कोई नहीं सुन पाता था। वहाँ पर जब कोई गिरता तथा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता, तो वैसे मौके में मैं झट अपने हाथ आदि का उसे अवलंबन देने के लिए उद्यत हो जाता था, लेकिन राम जी उसके सहारे के लिए उद्यत होने पर भी मननशील मन रूप शरीरधारी मेरा हाथ आदि कुछ भी उसके अवलंबन के लिए समर्थ नहीं होता था। ये रघुनंदन, इस तरह मैं आकाश का पिशाच हो गया और देवताओं के घरों में इस एक अनिर्वचनीय पिशाचिता का मैंने अनुभव किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान कृपा कर ये बताइए कि इस लोक में पिशाच किस आकार के होते हैं, वे कहाँ रहते हैं, किस जाति के होते हैं, उसका आचार कैसा होता है तथा वे किस तरह के अभिप्राय वाले होते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, इस लोक में पिशाच जिस तरह के हैं उनका मैं आपसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। जो मनुष्य प्रसंग प्राप्त वचन नहीं बोलता वह सभ्य नहीं है। श्री रामचंद्र जी, कोई पिशाच आकाश के सदस्य सूक्ष्म शरीर वाले, मनोमय देह वाले, स्वप्न के समान कल्पित हाथ पैर आदि से युक्त होते हैं और आप ही ये समान आकार को देखते हैं। पिशाच मनो मात्रमय शरीर वाले हैं, तो वे दूसरों के ऊपर आक्रमण कैसे करते हैं, क्योंकि मन में बाहर आक्रमण करने की सामर्थ्य नहीं है, इस आशंका पर कहते हैं। अन्य मनुष्य के चित्त में प्रविष्ट होकर ब्रह्मरूप भयदायिनी अपनी छाया से आक्रमण करके वे सब पिशाच नानाविध दुख आदि प्रदान करने वाली चेष्टाओं से मनुष्य के आश्रय को उद्बोधित करते हैं। उसका यदि मरण के अनुकूल कर्माशय होता है, तो मर्म स्थानों में पहुंचकर उसमें कोई पिशाच शीघ्र प्राणियों को मारते हैं और स्वयं अपने ऋण के अनुबद्ध के अनुसार उसके देह धातुओं का भक्षण करते, रुधिर आदि पीते तथा बल एवं सत्व को नष्ट करते हैं और चित्त में आक्रमण करके जीवों को नष्ट कर डालते हैं। इसमें कोई आकाश के सदस्य, कोई निहार मतलब कुहार के स्तुल्य और कोई स्वप्न काल के मनुष्यों के आकार के समान आकार वाले साकार होते हुए भी शून्यात्मक होते हैं। कोई मेघ मंडल के समान, कोई वायुमय देह वाले और कोई प्राणी की भ्रांति के अनुसार देहधारी होता है। श्री रामचंद्र जी, ये सबके सब बुद्धि मनोमय ही होते हैं। ये पिशाचों को पकड़ना संभव नहीं है और ये भी यदि किसी को पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते। आकाश के समान सूक्ष्म शरीर वाले वे अपनी आकृति का स्वयं अनुभव करते हैं और परस्पर देखते हैं तथा वे सब शांति और ताप से उत्पन्न हुए सुख और दुख का भी अनुभव करते हैं, किंतु वे बाहर के जल आदि पी नहीं सकते, अन्न आदि खा नहीं सकते, किसी पदार्थ का अवलंबन नहीं कर सकते, स्वयं खड़े नहीं हो सकते तथा लेने देने आदि का यथेष्ट व्यवहार भी नहीं कर सकते। वे सब इच्छा, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ और मोह से युक्त रहते हैं और मंत्र, औषध, तप, दान, धैर्य एवं धर्म से वशीभूत होते हैं। तब किसी उपाय से उसे मनुष्य देख पाते हैं। ये कहते हैं सत्व का अवस्टम्भम रूप योग धारणा का जो एक भेद है, उससे भूतों के अवलोकन के अनुकूल बीजाक्षर से घटित रजत आदि पत्र के ऊपर लिखित काष्ठ आदि में धारण किए गए यंत्र तथा आधारित यंत्र से वे दिखाई देते हैं तथा भूत विद्या जानने वाले किसी एक पुरुष के द्वारा कभी वशीभूत होकर सेवा आदि में नियुक्त भी किए जाते हैं। किसी देश में ये प्रसिद्ध है। देवयोनियों के 11 भेदों के भीतर ये भूत योनि है, इसलिए अणिमा आदि ऐश्वर्यों के तारतम्य से सुख भोग भी उसमें है। ये सूचित करते हुए उनकी जाति तथा आकृति का भेद का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। चूंकि ये भूत योनि की भी देव योनि है, इसलिए इस पिशाचों में
कोई देव रूप ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, कोई मनुष्यों के समान लक्ष्मी से संपन्न होते हैं और कोई सांपों के सदस्य होते हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उपासना कुत्तों तथा सियारों से दी जा सकती है। कोई ऐसे होते हैं जो गांवों के में तथा जंगलों में निवास करते हैं, तथा कोई ऐसे भी होते हैं जिसका नहरों, कुआं आदि एवं नरक सदस्य अपवित्र देशों में भी सदावास करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी इसके यही सब रहने के स्थान है। इसी तरह के आकार के तथा ऐसे ही आचार के वे पिशाच होते हैं। ये सब मैंने आपसे कह दिया। अर्थात आपने जो प्रश्न किया था वे सब प्रकार किया था कि किस कारण के होते हैं अथवा आचार क्या है तथा कहाँ रहते हैं, उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। अब इसका आप ये जन्म सुनिए। इस रामचंद्र जी कार्य ब्रह्म से विलक्षण जो माया सबल ब्रह्म है, वह समस्त शक्तियों के स्वभाव से विषय का संकल्प करते हुए मनोमय पुरुष के समान भीतर अवबद्ध होकर स्वरूप से जो स्थित है, उसी को जीर्ण नामक प्रथम अंकुर कहिए समझिए। अभिमान से परिपूर्ण वही अहंकार कहा गया है तथा परिपुष्ट हुए उस अहंकार को ही जिन्हें आत्मा का आविर्भाव हो गया है, उस महानुभावों ने मन कहा है। वह मन रूप जो जीव है वही समष्टि रूप से संकल्पाकाश रूपधारी ब्रह्मा कहलाता है। सदरूप इस जगत असद रूप इस जगत का बीज भी एकमात्र असद रूप ही है, उसकी कोई आकृति नहीं है। इस प्रकार मन ही ब्रह्मा बनकर स्थित है। ये वह ब्रह्मा सदेह होने पर भी निर्मल आकाश रूप है। स्वप्न के पुरुष के आकार के सदस्य उपस्थित रहने पर भी उसका वह शरीर असत ही है। पृथ्वी आदि पंचभूतों की मूर्तियों से रहित होने पर वह ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से संपन्न है। हे श्री रामचंद्र जी, आप ही सोचिए कि आकाश में संकल्प पुरुष के पृथ्वी आदि कहाँ से हो सकते हैं। आपका मन जैसे आकाश में कल्पित नगर का अवलोकन करता है, वैसे ही अपने में कल्पित ब्रह्मा रूपता का भी अवलोकन करता है। एकमात्र ये कारण है कि वह ब्रह्मा अपने जिस संकल्प को जानता है तत्त पदार्थों के आकार से उसका अवलोकन करता है और स्वयं उसका अनुभव भी करता है। जो जिस परिणाम का जीव है वह सब चित्त रूप सत ही है, इसलिए उसका अनुभव भी करता है। जो जिस परिणाम का जीव है वह सब चित्त रूप सत ही है, इसलिए ज्ञान शक्ति से संपन्न वह क्यों न अवलोकन करे। निराकार मनरूप वह ब्रह्म स्वरूप चिदाकाश में एकमात्र जिस सूक्ष्म स्वरूप ब्रह्मांडाकार का अवलोकन करता है वही जगत कहलाता है तथा उसका प्रतिभास ही इस समय चिरकाल की एकमात्र भावना से घनीभूत पुष्ट होकर सुदीर्घ स्वप्न के समान सुंदर अवस्थित है। सूक्ष्म शरीरधारी उस ब्रह्म का ये सर्वांगनुभव ब्रह्म स्वरूप होने पर भी चिरकाल की भावना से अधिक प्रकटता है। उत्कर्ष से यानी अधिक प्रकट होने से अधिभौतिक शरीरता को प्राप्त हो गया है, जो अनेक भेद समूहों से भासुर है। वह ब्रह्म मात्रात्मा ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्मात्मक जीव और जगत ये दोनों अनुभव है तथा ये दोनों ऐसे भिन्न है जैसे कि आकाश और शून्यत्व, और ये दोनों एक रूप से स्थित हो रहे हैं जैसे कि पवन और स्पंदन है। श्री रामचंद्र जी, जैसे आप अपने संकल्प पुरुष में तथा असत होते ही सदरूप नगर आदि में पृथ्वी आदि पंचभूतात्मता देखते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी भी उन दोनों में भूतमयता देखते हैं, परंतु वह भूतमयता
मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है। भूतमयता देखने के बाद ब्रह्मांडात्मक अपने शरीर के धातुओं के विचित्ती सत्ता से पुष्ट कठिन एवं द्रव्यभूत भागों की पृथ्वी आदि 5 संज्ञाएं उन्होंने ही की है। वे ही पांचों मिलकर जगत इस नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित है। जैसे आपने अपने अस्तित्व संकल्प को सत्य रूप ही अनुभव किया, जैसे वह ब्रह्म स्वयं चिन्मयाकाश की ही है, वैसे ही परमार्थ उसका सत्य भी चिदाकाश रूप ही है। अतः वह समस्त जगत उस ब्रह्मदेव का एक स्वप्न है तथा उसके संकल्प जनित उसके नाश और प्रादुर्भाव भी दोनों स्वप्न के तुल्य स्थित है। तब उसके द्वारा निर्मित हुए चंद्र सूर्य आदि तारे आदि सर्वविध अर्थ क्रिया में हेतु कैसे है, इस आशंका पर कहते हैं जैसे ये मन रूप ब्रह्मदेव सत्य है, वैसे ही उनके द्वारा निर्मित हुई उनकी वृत्ति रूप के चंद्र सूर्य रुद्र तथा चंद्र किरण आदि भी सत्य ही है। ऐसा यानी समस्त प्रवृत्ति आदि अर्थ क्रिया के संपादन में समर्थ है। ऐसी स्थिति में ये समस्त जगत सत्य उस ब्रह्मदेव का एकमात्र मनोराज्य ही कहा जाता है और वह सब स्थिति में निरालंबन शून्य आकाश का बहु स्फुरण है। जिस प्रकार स्वप्न का नगर चिदाकाश स्वरूप है, वे जैसे स्वप्न का संकल्प का पर्वत चिदाकाश स्वरूप है, वैसे ही ब्रह्मदेव का ये जगत निराकार स्वच्छ चिदाकाश रूप ही है। इस तरह एकमात्र आभास स्वरूप से ये सर्वदा स्फुरित हो रहे इस जगत की जन्म स्थिति और प्रलय की प्रतीतियां मिथ्या ही यहाँ उदित होकर स्थित है। इस रामचंद्र जी यथार्थ में तो एकमात्र विनाशी व ब्रह्म ही सर्वत्र स्थित है। एकमात्र यही कारण है कि आत्मा की चिदाकाश रूपता का अनुसंधान करने पर आपके मेरे या अन्य किसी के भी ये स्वर्ग आदि कुछ भी नहीं है ये कहते हैं। इसलिए निष्पाप श्री रामचंद्र जी ये मुझसे कहिए कि चिदाकाश रूप मेरा आपका या संसार का ही क्या उत्पन्न होता है तथा क्या नष्ट होता है। कहिए ये निरर्थक संसार क्यों अनर्थ के लिए उदित हुआ है, बिना किसी मतलब के, यानी बिल्कुल अनर्थ और शून्य। ये राग द्वेष भय रोग आदि क्यों उदित हुए हैं। इस रामचंद्र जी वस्तुतः न तो सृष्टि का कोई कारण है, न संसर्गता है और न असंसर्गता ही है, किंतु सिर्फ एक बार अवभाषित हुआ पुनः आवरण होने के कारण प्रपंच रूप से परिसिद्ध को प्राप्त ये प्रत्यक रूप ब्रह्म ही सर्वदा विद्यमान है, सर्वदा शून्य विपुल अभोग वाले स्वच्छ चित्ती रूप जल से परिपूर्ण चिदाकाश रूप विनाशी खेत के अज्ञान कल्पना रूपी पंख के व्याप्त होने पर उसके रूप चिदाकाश स्वरूप बीज से ही चिदाकाशात्मक ये जगत ये अनंत पंचभूत ब्रह्मांड बीज शिलाओं की पंक्ति उत्पन्न हुए हैं और आगे चलकर भी होंगी। कल्पना रूपी पंख के अभाव में बताते हैं। वस्तुतः यहाँ पर न तो कोई खेद है, न कुछ उसमें बोया गया है, न कोई बीज है और न कुछ उत्पन्न हुआ है, किंतु एकमात्र कल्पना से सब कुछ यहाँ स्थित है। इस प्रकार पिशाच जाति के वर्णन के प्रसंग से सृष्टि के तत्व का वर्णन करके अब प्रस्तुत विषय के अनुकूल होने से पूर्णवत पंचभूत शिला के अवयव आदि रूप से भिन्न भिन्न जातियां दिखलाते हैं। इस रामचंद्र जी उस कल्पना रूपी पंख से व्याप्त उस चिदाकाश रूप खेत में जो ब्रह्मांड रूप शिलाओं की अनेक पंक्तियां पुष्ट हुई है, वे सब देव
आदि जातियां हैं, ये सामान्य रूप से ही कहा जाता है। अतः विशेष रूप से तो उसका विभाग करके कहते हैं। इनमें जो अत्यधिक सौंदर्य से उज्ज्वल रत्नमयी रूप है, वे दो देव ऋषि आदि की भाग जातियां हैं। उसमें जो शिलाएं इनमें जो शिलाएं अर्ध उज्ज्वल है वह नर नाग आदि की पंक्तियां हैं, तथा जो मिलन और रजोगुण से दूषित शिलाएं हैं वे सब कृमि कीट स्थावर आदि हैं। इनमें जो बड़ी बड़ी वजनदार क्रांति प्रकाश आदि फेणों से भिन्न शून्याकार क्षयक्षत देहाकार से रहित तथा शरीर से युक्त शिलाएं हैं, वे सब विशाच आदि कही गई है। उस खेत में उत्तम देवाधिरूप रत्न ही पैदा होवे, ये संकल्प हिरण्य गर्भ को क्यों नहीं हुआ, तथा पाषाण रूप पिशाच आदि जातियां पैदा करने का उसका क्यों संकल्प हुआ। ये आक्षेप आप संकल्प करने वाले विधाता की इच्छा के ऊपर कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता की वे इच्छाएं पैदा होने वाले जीवों के पूर्व जन्म की कर्म वासना के अनुसार ही हुई है। अतः वे पिशाच जातियां भी वैसी ही, यानी अपने पूर्व जन्म की कर्म वासना के अनुकूल ही उदित हुई है। शिला रूपता की उपेक्षा करने के बाद अब भूत जातियों में प्रसक्त भौतिकता का वर्णन करते हैं श्री रामचंद्र जी। वास्तव में तो सभी भूत जातियां पृथ्वी आदि पंचभूतों से रहित स्वरूप व्यापी मनोरूप सूक्ष्म देह से युक्त चिदाकाश रूपी है। तब हम लोगों की देह में भौतिकता का अनुभव कैसे होता है, इस आशंका पर कहते हैं चिरकाल में अभ्यास से चिरकाल के अभ्यास के वश में सबके साथ आदि भौतिक संवित को ऐसे प्राप्त हो गए हैं जैसे दीर्घकाल के अनुभव से, यानी दीर्घकाल की भावना से स्वप्न जागृत दशा को प्राप्त हो जाए है। ये पिशाच आदि भी चिरकाल के अभ्यास से आदि भौतिक रूपता को प्राप्त होकर अपने संसार में विहार करते हुए अपनी योनि के योग्य भोगों से संतुष्ट चित्त हो अवस्थित रहते हैं। तात्पर्य है कि उसकी पिशाच देह और उपस्थित भोग भी उन्हें अत्यंत प्रिय ही लगते हैं, वे भीष्म नहीं। स्वप्न लोक में निवास करने वाले के सदस्य कोई पिशाच की ये जातियां भी परस्पर एक दूसरे को इस तरह देखती है, यानी दर्शन आदि के द्वारा एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करती है जैसे गांव में रहने वाले प्राणी गांव के निवासियों को। इसकी अनेक संस्थाओं में अवस्थित कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो बहुधा मनुष्य के स्वप्न में निर्मित होने वाले लोगों की तरह परस्पर भी नहीं देखती। पिशाच जातियों की तरह कुंभांड आदि जातियों की भी प्रायः सूक्ष्म देहता होती है तथा उसमें भी श्रेष्ठ चेष्टा आदि ठीक वैसे ही पाए जाते हैं। ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी, इस संसार में जैसे पिशाच आदि दुष्ट जातियां स्थित है, प्राय वैसी ही एक कुंभांड यक्ष तथा प्रेत आदि भी स्थित है। जैसे ऊंच नीच जमीन के तारतम्य में जल की स्थिति में तारतम्य रहता है, वैसे ही पाप के तारतम्य से उसमें तमोगुण का तारतम्य स्थिर रहता है। ये कहते हैं जैसे इस संसार में गहरी जमीन में जल स्थिर रहता है, वैसे ही यहाँ जहाँ पिशाच आदि रहते हैं वहाँ पर उनके पाप के तारतम्य में थोड़ा बहुत तमोगुण भी स्थिर रहता है। यदि मध्याह्न काल में धूप से युक्त
आंगन में भी पिशाच विद्यमान रहे तो वहां पर भी घोर अंधकार अच्छी तरह उनकी सन्निधि करता ही है और वो करता ही है, यानी उसके अनुभव उसके सन्मुख अवस्थित हो जाते हैं। उस अंधकार को सूर्य नहीं नष्ट करते और उसका दूसरा कोई देखता भी नहीं, एकमात्र ये पिशाच ही उसका अनुभव करता है। हे श्री रामचंद्र जी, देखिए माया का निवास कैसा है। जैसे हम लोगों के प्रकाश के लिए अग्नि तथा सूर्य आदि का तेज समंडल विद्यमान है, वैसे ही पिशाच आदि का भी व्यवहार सिद्धि के लिए ईंधन आदि से अनुपस्वरूप वाला तामस मंडल विद्यमान रहता है। उल्लू के समान पिशाच आदि अपने स्वभाव से ही प्रकाश में निर्बल हो जाते हैं और अंधकार में ओज की प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं, यानी प्रबल हो जाते हैं। देखिए ये कैसा आश्चर्य है। इस रामचंद्र जी, पिशाचों की में उत्पन्न जीव की जाति का मैंने आपसे वर्णन किया, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था। पूछी गई बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये पूछी गई बातों को अवश्य उत्तर देना चाहिए। ये व्याख्याओं का संप्रदाय है, व्याख्यायिकाओं का संप्रदाय है। इससे शून्य ये पिशाच जाति न थी। यथार्थ सुरलोकपालों के लोकों में मैं पिशाच तुल्य हो गया। ये जो मैंने आपसे कहा था उसके प्रसंग में आपने मुझसे पिशाच जाति के विषय में पूछा था, पूछ दिया। 94वां सर्ग समाप्त।